नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 8वां पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं इसको पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसकी लेखिका हैं जया जादवानी जी। कविता को शुरू करने से पहले जया जादवानी के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो इनका परिचय जैसे कि देखिए, यह एक जया जादवानी जी आधुनिक जो कविता में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और इनका जन्म 1 मई को 1959 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोटमा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, रविशंकर विश्वविद्यालय जो रायपुर में यानी कि छत्तीसगढ़ में है, जहाँ से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। साथ ही मनोविज्ञान में भी इन्होंने MA बिलासपुर से किया था। ठीक है। और ये युवा पीढ़ी में सशक्त कहानीकार यानी अच्छी कहानीकार के रूप में जानी जाती हैं। इनकी रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे मैं शब्द हूँ, यह एक कविता संग्रह है, तत्वमसी उपन्यास और मुझे ही होना है बार बार कहानी संग्रह। साथ ही बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इनके कविताएं और कहानियां प्रकाशित हैं। लेखिका जया जादवानी द्वारा लिखित यह सबसे कठिन समय नहीं, यह कविता हम सभी को एक कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में भी, प्रतिकूल अवस्था में भी, अर्थात मुश्किल घड़ी में भी हमें आशातीत होना चाहिए, हमें आशा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस बात को प्रस्तुत करती है यह कविता। और यह कविता वास्तव में हमारी जो उम्मीद होती है, हमारी उम्मीद कभी टूट न पाए और हम हमेशा सफलता की ओर हमेशा बढ़ते रहें और कभी भी हम न टूटें, इसके लिए, इसको इस प्रकार से प्रेरित करने के लिए जया जादवानी ने लिखा है। तो देखिए, हम कविता के माध्यम से ही हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए कि आज के समय में भी हमारे आसपास आशान्वित यानी कि हमसे कुछ आशा करने वाले लोग जी रहे हैं और अपने जीवन के प्रति कोई भी अभी निराश नहीं है। तो इसलिए हमें भले ही हमारे पास कई चुनौतियां हों, हमारे पास बहुत सारी मुश्किलें पड़ी हों, फिर भी हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि यह सबसे कठिन समय है। अर्थात हमारे पास कठिन समय ज़रूर हो सकता है, पर सबसे कठिन समय वह नहीं हो सकता है। इसमें लेखिका जया जादवानी ने कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के द्वारा लेखिका जया जादवानी हमें यह बताना चाहती हैं कि हम भले ही समस्याओं से घिर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं और हम कठिन समय में भी हो सकते हैं, पर हमारे पास उस वक्त वह कोई भी इतनी कठिन समय नहीं होए कि वह समय अथवा वह परिस्थिति हमको तोड़ दे। अर्थात कठिन समय ज़रूर है, पर इतना कठिन समय भी वह नहीं है कि हम ही टूट जाएं। ठीक है। तो इसमें कुछ उदाहरण देती हैं लेखिका, हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए आप समझ जाएंगे। तो देखिए, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है। तो नहीं यानी यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। चलिए हम इतना पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका कहते हैं कि यह जो समय है सबसे कठिन समय है, बिल्कुल नहीं है। यानी हमारे पास समय कठिन तो है, हमारा जो समय है कठिन वक्त से गुजर रहा है, कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, पर यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जो चिड़िया है, चिड़िया के पास न घर है न कुछ है उसके पास खाने को, है ना, फिर भी वो एक तिनका अपने चोंच में उठा करके एक घोंसला अर्थात एक घर बनाने के लिए उड़ रही है। अर्थात वो कभी निराश नहीं है। क्यों? क्योंकि बल हमसे तो बहुत बुरी स्थिति उसकी है ना, हमसे भी कठिन परिस्थिति में वो है, कठिन समय में वो है, चिड़िया है, पर वो भी अभी चिड़िया भी क्या कर रही है, कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद तिनके को चोंच में उठा करके वो का उड़ने को तैयार है, यानी घोंसला बनाने के लिए वो उड़ने को तैयार है। देखिए, चिड़िया को न खाने के लिए कोई पार्टिकुलर प्लेस होता है, उसको हर एक जगह पर दिन प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए दाने चुगने होते हैं, है ना, अन्न या अनाज जो भी उसे मिलता हो उसको खोजना होता है और अपना पेट तो भरना ही होता है, और साथ में बच्चे जो होते हैं उनका पेट भी
भरना ही पड़ता है। साथ ही कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है ना, कभी बाढ़ आ जाए, कभी क्या हो कुछ नहीं पता। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाली जो चिड़िया है वो भी अभी निराश नहीं है, तो हम क्यों निराश हो जाएं। अर्थात जब तक चिड़िया अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ती है तब तक हम भी उम्मीद ना छोड़ें, यानी हमें भी आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो भले हमारे पास हम कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं और हम निराश होते जा रहे हैं, पर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह वक्त हमारे लिए सबसे बुरा है। बुरा जरूर होगा, जरूर हम किसी कठिन परिस्थिति में होंगे, जरूर हम किसी समस्या से घिर गए होंगे, पर यह नहीं है कि हम सबसे बुरे वक्त में चल रहे हों। ठीक है, तो हमारा सबसे कठिन समय यह नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि देखिए अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है, वो अभी भी घर बनाना चाहती है, अर्थात वो निराश नहीं है। तो हम फिर क्यों निराश हैं, और वह उड़ने की तैयारी में है, और वह चिड़िया उड़ने की तैयारी में, यानी चोंच में तिनके को दबा करके वह अपना घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है। अर्थात वह भी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है, अर्थात एक उम्मीद बनाकर उसने रखा है कि मैं घोंसला बनाऊंगी और मैं उस घोंसले में रहूंगी। इस तरह से जब चिड़िया एक उम्मीद के साथ, एक प्लान के साथ आगे बढ़ सकती है, तो हम क्यों निराश हों। हमारे पास तो रहने को है, खाने को है, सब चीज़ है, फिर हम क्यों निराश हों, है ना। हम तो, हमारे पास दिमाग है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे कहते हैं, कहती हैं कभी, देखिए अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, तो अभी भी मतलब झड़ती हुई पत्ती, यहाँ से जैसे पेड़ से पत्ती झड़ती है, तो उस पेड़ से झड़ने वाली जो पत्ती है उसको थामने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। यानी हम इसका दो अर्थ करते हैं, जैसे एक पेड़ से पत्ती नई पत्तियां जब झड़ती हैं तो वहाँ पर फिर पुरानी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ने के बाद नई पत्तियां फिर पेड़ में उगती हैं, है ना, फिर निकलती हैं। तो उसको थामने को बैठा है, मतलब जो वसंत, पुराने पत्तों के गिरने के बाद एक नया वसंत फिर नए पत्ते को थामने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा अर्थ करते हैं। अथवा ऐसा भी अर्थ हम करेंगे, झड़ती हुई जो पत्ती है, ठीक है, झड़ती हुई पत्ती अर्थात जो गिरता हुआ व्यक्ति, गिरता हुआ कोई आदमी, उसको थामने के लिए यानी उसको सहारा देने के लिए अभी भी इस दुनिया में लोग हैं जो निस्वार्थ किसी का मदद करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कोई मदद कर सकता है ना। कोई एक अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है तो कोई बिना शर्त उसको मदद करके रोड क्रॉस करा सकता है। कोई भूखा आदमी, उसको कोई बिना शर्त उसको खिला सकता है ना। अर्थात अभी भी ऐसे लोग हैं जो दुनिया में मदद करने को तैयार हैं हमेशा। यानी झड़ती हुई पत्ती अर्थात कोई व्यक्ति अगर गिर रहा है, संभल नहीं पा रहा है, तो उसको सहारा देने के लिए लोग हैं। जैसे हम परिवार में भी बहुत सारे लोग सहारा देते हैं एक दूसरे को, और बाहर भी लोग एक दूसरे को बहुत सहारा देते हैं, मदद करते हैं एक दूसरों का, है ना। यानी आज हम कठिन परिस्थिति से नहीं गुजर रहे हैं। जब तक लोग एक दूसरों की मदद करते रहेंगे, जब तक लोग एक दूसरों के बारे में भलाई सोचते रहेंगे, तब तक हमारे लिए कोई कठिन समय नहीं है। ठीक है, अर्थात लोग अभी भी हैं जो दूसरों के लिए सहारा बनकर आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं, इसलिए यह कोई कठिन समय नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे कहती हैं लेखिका, कवयित्री कहते हैं, अभी भी एक रेलगाड़ी, है ना, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ठीक है, यानी देखिए अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर अभी भी लोगों का भीड़ जमा है ना। लोगों की वहाँ पर भीड़ अभी भी लगती है, लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि उनको एक दूसरों से मिलने के लिए जाना होता है। जब उनके मन में कोई एक भावना है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से हमारा स्नेह है, किसी से हमारा संबंध है, और किसी से हम मिलना चाहते हैं, और वो साथ में किसी से हम रहना चाहते हैं, इस प्रकार का जब तक भावना किसी के मन में है, तब तक स्टेशन पर भीड़ होगी, है ना। तो वही लेखिका कहती हैं कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है,
और एक रेलगाड़ी डेली वहाँ पर आती है और लोगों को लेकर अपने गंतव्य तक पहुँचाती है। गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक अभी भी एक रेलगाड़ी पहुँचाती है। अर्थात सभी लोग रेलगाड़ी के द्वारा अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, जहाँ जाकर अपने अपने लोगों से, अपने अपने प्रियजनों से वो लोग मिलेंगे। ठीक है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी जहाँ लोग जहाँ पर जा रहे हैं अपने अपने गांव में या अपने अपने घर में, जहाँ पर उनके अपने रिश्तेदार या रिलेटिव या उनके शुभचिंतक हैं, जहाँ रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जो जा रहे हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कोई स्टेशन पर अगर कोई घर जा रहा है तो घर वाले उसकी प्रतीक्षा करते हैं, है ना, अर्थात उसका इंतज़ार करते हैं। और अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। देखिए, इस लाइन के द्वारा कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि देखिए, जल्दी आ जाओ, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया। जैसे हम सुबह में घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, कोई बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई या घर में दादी नानी या बड़े लोग जब होते हैं तो उनके बच्चे जब ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कहती हैं निकलते वक्त कि जल्दी आना, यानी वो प्रतीक्षा करती हैं, यानी वो उनकी शुभ चिंता है ना, वो शुभ चिंतक हैं तो उनकी चिंता होती है। अपनों की प्रतीक्षा में अपनों के बारे में अच्छा सोचना और अपनों से मिलते रहना, इस प्रकार की भावना जब तक लोगों में रहेगी तब तक हमारा कोई कठिन समय नहीं होगा। भले हमारे साथ कठिन समय होगा पर सबसे कठिन समय उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कवयित्री ये कहती हैं कि हमें कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी रेलगाड़ी एक जगह से लोगों को दूसरे जगह पहुंचाती है और वहां से फिर लोगों को अपने घर तक पहुंचाती है। लोगों को इस प्रकार से सभी को मिलने के लिए एक, है ना, सहयोग या मदद करती है रेलगाड़ी भी। और लोग जो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं वहां तक लोग पहुंचते हैं और उनकी जो भावनाएं होती हैं अब तक जिंदा हैं, है ना। जब तक उनकी भावनाएं हैं तब तक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, बल्कि ठीक है हम कठिन वक्त से गुजर रहे हों पर हम सबसे कठिन वक्त से हम नहीं गुजर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि हम जब घर से निकलते हैं तो घर वाले कहते हैं कि अब शाम हो गया, सूरज डूबने का वक्त हो चुका है, अर्थात शाम हो चुका है, पर घर वाले नहीं आ गए, जल्दी आ जाओ अब तो शाम हो गई। इस प्रकार की भावना के साथ घर के जो लोग होते हैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अर्थात जब तक ऐसी भावना लोगों में रहेगी तब तक हम सबसे कठिन समय से नहीं गुजर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अब ठीक है, तो अभी सूरज डूबने का वक्त हो चुका है, जल्दी आ जाओ। लोग इस तरह से अभी भी हमें इंतज़ार करते हैं। ठीक है ना। और अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री जया जादवानी इस लाइन के द्वारा कहती हैं, देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, उस कथा का आखिरी हिस्सा यानी जो बूढ़ी दादी या नानी जो हमें सदियों से सुना रही हैं। जैसे हमारी जो दादी हैं, हमारी जो नानी हैं, हमको बचपन में जैसे जिस प्रकार की कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, जो परियों की कहानियाँ, अंतरिक्ष की कहानियाँ हमें सुनाती थी, वो कहानियाँ कब से चल रही हैं पता ही नहीं है। दादी को या नानी को भी हो सकता है कि उनकी दादी या नानी ने सुनाई होंगी और उनको भी उनकी दादी नानी ने सुनाई होंगी। इस तरह से उन कहानियों में कितना सच है कितना झूठ है किसी को पता नहीं है, पर सुनाई जा रही हैं और वो कहानियाँ आज भी जिंदा हैं और लोगों के मन में एक उत्साह के साथ उन कहानियों को सुनाने की और उन कहानियों को सुनने की आदत है। और जब तक ये कहानियाँ जिंदा हैं, अर्थात इन कहानियों की जो आखिरी हिस्सा जब तक जिंदा रहेंगी तब तक हमें ये नहीं सोचना है कि हम एक सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। यानी हम कठिन समय से ज़रूर हो सकते हैं, ज़रूर हम कठिन समय से गुजर रहे होंगे, पर हम सबसे कठिन समय से नहीं गुजर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए,
तो दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस, यानी बूढ़ी जो नानी और दादी हैं वो अभी भी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को एक कहानी सुना रही है। वो कैसी कहानी कि हमारा यह जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के पार कोई एक दुनिया है, अंतरिक्ष के पार एक कोई दुनिया है जहाँ से अभी भी एक बस आएगी। और वो बस कैसे कि उस अंतरिक्ष में मिलने के लिए जो लोग गए हैं, अंतरिक्ष के बारे में पता लगाने के लिए जो लोग गए हैं, और उनमें से बहुत कितने लोग मर भी गए होंगे, और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। ठीक है, तो उनमें जितने भी बचे हुए लोग होंगे उनकी खबर वो बस लेकर आएगी। और इसलिए हमें यह चिंता नहीं करना है कि यह सबसे कठिन समय है। अर्थात आज भी वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं और दुनिया के तमाम बच्चों को दादी नानी सुना रही हैं। और उसका आखिरी हिस्सा कि अंतरिक्ष के उस पार से जहाँ एक अलग दुनिया है, वहाँ से एक बस आएगी, वहाँ से लोग हमसे मिलने फिर से आएंगे और हमसे एक खुशखबरी हमको सुनाएंगे कि वहाँ क्या हुआ था, किस प्रकार की चीज़ें हैं, और हम खुश हो जाएंगे। इस तरह से अंतरिक्ष के पार की दुनिया से जो समाचार लेकर वो लोग आएंगे बस से, है ना, इस उम्मीद के साथ जो दादी नानी बच्चों को एक कहानी सुनाती हैं। और ये कहानियाँ जब तक चलती रहेंगी तब तक हमें यह नहीं सोचना है कि हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम सबसे कठिन समय से नहीं गुजर रहे हैं। इस तरह से जया जादबानी इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी हमारे साथ हमारे चारों ओर बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, पर हमें अभी भी उम्मीद लगाना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हम एक सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। अर्थात यानी जैसे इस कविता में लेखिका ने जो उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि जब तक दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर उड़ने को तैयार है उम्मीद के साथ, और एक बेसहारा व्यक्ति को, गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने के लिए, उनका हाथ थामने के लिए जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे, और स्टेशन पर जब तक रेलगाड़ी लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आएगी, और लोग जब तक उन जो यात्री हैं अर्थात जो यात्रा करने वाले हैं उन ट्रेन के द्वारा उनकी प्रतीक्षा करेंगे, और जो शाम होते वक्त घर में इंतजार करेंगे कि अब तो सूरज डूबने वाला है, जल्दी आ जाओ, है ना, इस प्रकार का जो लोग इंतजार करेंगे। और दादी नानी के द्वारा सुनाई जा रही, सदियों से सुनाई जा रही जो कहानियां हैं, उनकी आखिरी हिस्सा जब तक जिंदा हैं, जब तक उनकी आखिरी हिस्सा सुनाई जाती हैं, तब तक हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम एक कठिन समय से, सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं, अर्थात हमारा यह समय सबसे कठिन है। इस तरह से हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लेखिका इस कविता के माध्यम से लोगों को एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो आज इतना ही करेंगे। आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।